किसी व्यक्ति की जागरूकता के 3 चरण हैं। एक ज्ञान का, एक ज्ञान का और फिर एक और चरण है इन दोनों के पार, और वो है अनुभव का। अज्ञानी तो वो है जिसे कुछ पता ही नहीं है, कुछ जानकारी तक भी नहीं है उसे। वो बिल्कुल सुनिश्चित है हर बात के लिए, पूर्ण रूप से संसार में लीन है। अपने भीतर उसकी कोई आंख नहीं पैदा हुई है अभी, उसे पता भी नहीं इस बारे में, कोई चेष्टा भी नहीं है इस बारे में। वो पूर्ण रूप से सांसारिक है। उसके सुख दुख सब कुछ बाहरी है, भीतरी कुछ भी नहीं है। लेकिन ये अज्ञानी भी बिल्कुल सुनिश्चित है, हर बात को लेकर सुनिश्चित है, हर बात को लेकर अहंकारी है, क्योंकि उसे लगता है मैं करता हूं हर बात का। तो एक तो मनुष्य की चेतना की ये दशा है। फिर ज्ञान की दशा है जिसमें व्यक्ति कुछ जानता है, वो अंदर देखना शुरू कर चुका है, उसे बातें समझ आती हैं, बौद्धिक तौर पे समझ आती हैं, ध्यान में उतरता है, ऊर्जा का प्रवाह भी हो रहा है, हलन चलन है अभी, लेकिन अभी अनुभव नहीं है, अभी सिर्फ ज्ञान है, बातचीत है। वो ज्ञानी की स्थिति है। अब वो अपने आप को अज्ञानी भी नहीं कह सकता और पूर्ण रूप से ज्ञानी भी नहीं कह सकता। ना तो वो इधर का है, ना तो वो इधर का है, वो बीच में है कहीं पे। अब ये जो व्यक्ति है, ये जानता सब कुछ है, पता इसे सब कुछ है, हर किताब पढ़ी है इसने, हर बात सुनी है इसने, पर अपने ऊपर अभी आजमा रहा है, कहीं बीच की स्थिति में है, अभी उस अनुभव को प्राप्त नहीं हुआ है। अब ये जो स्थिति है, ये अनिश्चितता की स्थिति है। इस स्थिति में उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उसके पास बहुत सारे विकल्प हैं। ज्ञानी अज्ञानी की स्थिति से बहुत ज्यादा उधेड़बुन में है। इतने मार्ग हैं, इतनी सिद्धियां हैं और इतनी साधनाएं हैं, गुरु हैं, पता नहीं क्या क्या है। वो इसी उधेड़बुन में है कि कौन सही है, कौन गलत है, क्या करूं क्या ना करूं, कितनी देर तक करूं, कैसे करूं। वो सारे प्रोसीजर में ही लगा हुआ है। वो प्रोसेस को लेके इतना व्याकुल है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और ऐसी स्थिति है कि अब वो फंस गया है। क्यों? क्योंकि कुछ करे तो उससे पहले उसका ज्ञान आड़े आ जाता है कि नहीं नहीं ऐसे नहीं ऐसे। वो उसे चलने ही नहीं देता, उसे खिसकने ही नहीं देता, वो कहीं बस फंस गया है। वो अब इस उधेड़बुन में है कि मैं कैसे चलूं, क्योंकि चलने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। लेफ्ट जाऊं, राइट जाऊं, सेंटर में जाऊं, कहां जाऊं। अब उसकी स्थिति ऐसी हो गई है कि उसे मंजिल से ज्यादा जो रास्ता है उसकी फिक्र है। किस रास्ते पे कांटे हैं, किस रास्ते पर फूल बिछे हैं, किस रास्ते पे ज्यादा तप है, किस रास्ते पे ज्यादा साधना है, सहूलियत किस पे है, बेसहूलियत किस पे है। इतनी उधेड़बुन है, बहुत सारे विकल्प हैं उसके पास। उसने इतना ज्ञान दरअसल एकत्रित कर लिया है कि अब उस ज्ञान को वो कैसे आजमाए, कहाँ लगाए, उसे पता नहीं। उसका ज्ञान ही उसे कंफ्यूज कर रहा है। जब व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा विकल्प होते हैं तब वो कोई विकल्प नहीं चुन पाता। एक व्यक्ति है जिसके पास कोई विकल्प नहीं है, उसे पता है मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, जो मेरे आगे है मुझे वही करना है। पर अगर किसी के पास 20-20 विकल्प हैं तो वो क्या चुने? किसी का कुछ अच्छा है, किसी का कुछ अच्छा है, किसी का कुछ बुरा है, किसी का कुछ बुरा है। तो ये जो ज्ञानी है ये उसी स्थिति में आ जाता है। इसने इतना ज्ञान इकट्ठा कर लिया है अब
कि अब कौन सा मार्ग चुनना है, कौन सी साधना करनी है, कौन गुरु होना चाहिए, हाँ, क्या करना चाहिए। दरअसल करना जो है वो इसकी प्रॉब्लम बन गई है, क्योंकि करने वाली स्थिति में ये नहीं रहता। ये सिर्फ इकट्ठा कर रहा है, एकत्रित, लेकिन उस इकट्ठा करने को कहां लगाए वो समझ में नहीं आता, उससे कंफ्यूजन क्रिएट होती है। और एक और प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि इसके मन में जानकारी का अहंकार भी आ जाता है कि मैंने इतना ज्ञान इकट्ठा किया, मुझे पता है, मुझे नॉलेज है, और जो है भी इसमें कुछ गलत भी नहीं है, ये सच है। अज्ञान से अहंकार थोड़ी निर्मित होगा। अज्ञान से कैसा अहंकार? जो अज्ञान से अहंकार निर्मित हो रहा है वो झूठा अहंकार है। वो अज्ञानी का अहंकार है, तो वो अहंकार भी अज्ञान ही है, उसका अज्ञान ही अहंकार है। तो उसकी, उस अहंकार की कोई वास्तविकता नहीं है। लेकिन ये जो ज्ञानी का अहंकार है, ये सही मायने में अहंकार है, क्योंकि इसने उस ज्ञान को इकट्ठा किया है, सहेजा है, संभाला है, उसे नए नए रूप दिए हैं, ठीक है। लेकिन अब ये जो ज्ञान है ये इसकी प्रॉब्लम बन गई है, ये इसको चलने नहीं देता, इसने इसको लचर कर दिया है। अज्ञानी में बड़ा साहस है, अज्ञानी किसी भी मार्ग पर चल लेता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं उससे क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन ये जो ज्ञानी है इसमें साहस नहीं है, क्योंकि इसे आगे का पता है, इसलिए ये चलने से भी डरता है। फिर चेतना की एक और तीसरी अवस्था आती है जिसे हम अनुभव की अवस्था बोलते हैं, जिसमें ज्ञान भी गिरता है और अज्ञान भी गिरता है। जहां पे अज्ञानी का साहस आता है और ज्ञानी का ज्ञान आता है, वो दशा। अब ये जो तीसरी दशा है, इस दशा में भी जो सुनिश्चितता होती है वो अज्ञानी जैसी है, लेकिन अब ये जो सुनिश्चितता आई है ये अनुभव से आई है, इसलिए इसमें परम साहस है। अब एक आदमी किसी बात का अभ्यास कर चुका, उसे किसी बात का पता है कि ये मैंने किया तो इससे ये होगा, उसने किया तब उसे पता है, तभी तो अनुभव है। अगर उसने केवल पढ़ा या मान लो सुना तो उसे अनुभव नहीं है, लेकिन उसने किया है। कोई व्यक्ति कहीं से कूदता है तो उसे पता है अगर मैं इतना जंप करूंगा तो मैं ठीक जगह पे पहुंच जाऊंगा, और एक मैं उसे कहूं कि भाई तू इतना कूदियो और वो गिर जाए बीच में, कहीं मंजिल पे ना पहुंचे, तो खुद के करने का जो अनुभव है वो बिल्कुल अलग बात है, बिल्कुल अलग बात है। अब ये व्यक्ति अपने अनुभव से सुनिश्चित है, इसलिए इसमें साहस है, इसलिए उसे पता भी है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि उसने आजमाया है, वो चला है उस मार्ग पे। उसके ईंट रोड़े पत्थर कंकड़ उसने झेले हैं, उसके पांव में उस बात से छाले पड़े हैं, वहां से आई है वो सुनिश्चितता। उसमें परम साहस है और उसमें परम ज्ञान भी है, और उसमें इस तरह का ज्ञान है कि उस ज्ञान का फिर कोई अहंकार भी नहीं है। वो अहंकार भी गया, क्यों? क्योंकि वो ज्ञान भी गया। वो अब एक ऐसी अवस्था में है जहां पर अज्ञान से ज्ञान की स्थिति में आके उसने ज्ञान को भी त्याग दिया। अभी बड़ी कंफ्यूजिंग बात है कि भाई जब ज्ञान को त्यागना ही है तो फिर अज्ञान में ही रहो, फिर ज्ञान को पाना ही क्यों है? फिर तो आप संसार में ही रहो। संसार में रहो तो संसार दुख है, लेकिन अज्ञानी को यह बात पता नहीं है कि संसार दुख है, वो इतना अज्ञानी है कि संसार दुख है।
ज्ञानी को पता है कि संसार दुख है, इसलिए वो चेष्टा में लगा है कि मैं ज्ञान इकट्ठा करूं, मैं साधना करूं, मैं तप करूं, मैं ये करूं, मैं वो करूं, मैं किसी तरह छुटे ये संसार। फिर ये जो तीसरी अवस्था है, जिसमें व्यक्ति अनुभव कर चुका है, हर बात को ज्ञान पा चुका है, वो जो नो माइंड की स्टेट है, वो जो साक्षित्व की स्टेट है, उस समय व्यक्ति उस ज्ञान का भी त्याग कर देता है, क्योंकि ज्ञान भी फिर एक तरीके का बोझ बन जाता है। जब तुम अपने परम स्वभाव में आ गए, जब तुम अपनी सरलता में आ गए, अपनी सहजता में आ गए, फिर कैसा ज्ञान? सारा ज्ञान का जो मकसद है वो दरअसल यही तो है कि तुम्हें वहीं पहुंचाए। फिर जब तुम पहुंच गए तब भी तुम अगर उसे पकड़ के बैठे रहोगे अपने अहंकार की पुष्टि करने के लिए कि मुझे ये भी पता है, मुझे वो भी पता है, तो पता होता रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है? जैसे जैसे तुम नई नई क्लासेस में पहुंचते हो तो पुरानी किताबें ढोते थोड़ी रहते हो, उन्हें रद्दी में बेच देते हो या किसी और को पढ़ने के लिए दे देते हो, कुछ भी करते हो, पर ऐसे थोड़ी उनको तुम जमा जमा के रखते रहते हो कि ये पहली की, ये दूसरी की, ये तीसरी की, चौथी की। नहीं, तुमने 12वीं पास की तो तुम्हारी किताबें नहीं रहती तुम्हारे पास, ठीक, पर उससे जो एकत्रित ज्ञान है वो तुम्हारे भीतर रहता है। और अब तुम बैठ के लोगों को ये थोड़ी बताते रहोगे कि पहली का प्रश्न ऐसे सॉल्व होगा, 5वीं का प्रश्न ऐसे सॉल्व होगा। नहीं, तुम्हें पता है, वो तुम्हारे भीतर है, वो तुम्हारे अंदर गुण आ गया उस चीज का, है ना। लेकिन बाहरी रूप से तुमने उसका त्याग कर दिया। वो त्याग दरअसल तुमने किया भी नहीं, वो अपने आप हो गया। जो चीज आ गई तुम्हारे भीतर उसका त्याग स्वतः हो गया, है ना। तो ये जो तीसरी अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपने परम साक्षित्व में, अपनी परम सहजता में पहुंचता है, उस समय ज्ञान भी नहीं बचता, अज्ञान तो बचता ही नहीं, ज्ञान भी नहीं बचता। बस केवल शुद्ध रूप से तुम बचते हो अपने परम अस्तित्व में, अपनी परम सहजता में, अपनी परम निर्दोषता में। और ये परम अवस्था है तुम्हारी। जो सारा का सारा कार्यक्रम चलता है, चल रहा है, चेष्टा है जिसके बारे में, वो इसी अवस्था में पहुंचने की है। फिर तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे बारे में कोई क्या सोच रहा है, कोई क्या कह रहा है, क्योंकि तुम अपने बारे में सुनिश्चित हो। तुम्हें किसी को कोई बात प्रूव करने की जरूरत नहीं है। कोई जो सोचे तो सोचे, ना सोचे तो ना सोचे। समझ रहे हो?